अगरबत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड हर घर में, हर मंदिर में और हर धार्मिक स्थल पर इसकी डिमांड रहती है। आप इस काम को शुरू करने के लिए बहुत ही कम खर्चे में इस काम को शुरू कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगरबत्ती मेकिंग बिजनेस को किस प्रकार से सक्सेसफुल तरीके से किया जा सकता है। इस बिज़नेस को करना और करने के बाद सक्सेस होना बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि लोग इसको बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं कि लोग सीधा मशीनें खरीदते हैं और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका है और अक्सर लोग इसमें फेल होते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहें। सबसे पहली बात बताऊं तो अगरबत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी डिमांड तो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसको सेल करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी जो बनाता है उसको सेल करना, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। दूसरी बात, आपको मार्केटिंग अच्छी से आनी चाहिए, और तीसरी बात, आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए। बहुत बार प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी आपका सेल नहीं हो पाता दुकानों के ऊपर, तो वो क्या चीज़ें, तरीके हैं जिससे आप आसानी से कर पाएंगे, वो भी मैं इसमें बताऊँगा। सबसे पहला, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो इसकी एक मशीन आती है, इसकी एक डेडिकेटेड मशीन आती है अगरबत्ती की। अगरबत्ती मेकिंग मशीन से आप कम से कम 20 से 25 हज़ार की मशीन आ जाएगी और अच्छी क्वालिटी की मशीन आ जाएगी। वैसे तो 15-20 हज़ार की भी आती है, लेकिन 25 हज़ार तक अगर आप पैसा लगाते हैं तो अच्छे से शुरू कर पाएंगे। आप उसमें अगरबत्ती बनाएंगे। बहुत सारी मशीनें घरेलू बिजली से भी चलती हैं। अगरबत्ती बनाएंगे, आप उनको अच्छे से हीट सीलिंग मशीन से पैक करेंगे। आप चाहें तो कोई ब्रांड लेबल भी लगा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल वाला भी कागज़ उस पर फिट कर सकते हैं। फिर आप अलग अलग, जैसे उसका रॉ मटेरियल तो सारे आपको जहाँ से मशीन मिलती है वहाँ से लगभग मिल जाते हैं, जैसे चारकोल पाउडर है, परफ्यूम्स हैं, उसके बाद वुड पाउडर है, और ये जो बैम्बू स्टिक्स वगैरह हैं, और जितने भी परफ्यूम सेंट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। आप अलग अलग फ्लेवर्स के अगरबत्तियाँ बना सकते हैं, मोगरा फ्लेवर की, गुलाब फ्लेवर की, इस टाइप से। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते तो आप एक काम इसमें कर सकते हैं कि आप नॉन सेंटेड अगरबत्तियाँ साथ में खरीदिए। नॉन सेंटेड अगरबत्तियाँ आपको बहुत ही कम रेट में, मात्र 50 से 60 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है, और आप उन अगरबत्तियों को सेंटेड बनाकर, यानी कि आपको मशीनें नहीं खरीदनी, आपको सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम्स और कुछ ऐसे फिलर्स खरीदने पड़ेंगे, जो आपको यही डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप उनको अलग अलग सेंटेड तैयार कर सकते हैं। जैसे आपने नॉन सेंटेड अगरबत्तियों से रोज़ फ्लेवर वाली तैयार की, केवड़ा, मोगरा, और उधर से जो भी नई जितने भी चीज़ें आ रही हैं, अभी तो पाइनएप्पल फ्लेवर की भी अगरबत्ती आ रही है, तो आप अलग अलग कलर्स और अलग अलग फ्लेवर्स की अलग अलग सुगंध वाली अगरबत्तियाँ तैयार करेंगे, और आप उनको उसी पर्टिकुलर पैकिंग में पैक करेंगे और आपको सेल करेंगे। आप सोचिए 50 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल रही है, और आप उसको 50 रुपये पैकेट के हिसाब से, जिसमें 20 या 25 अगरबत्तियाँ होगी, तो वो तो चलो दुकानदार सेल करेगा, लेकिन आपका मार्जिन तो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको सेल कर पाएंगे। दूसरी बात, अब मार्केटिंग की बात करूँ तो आपको फ्री सैंपल देने पड़ेंगे गाँवों में, किराना वालों को, और ये जो भी लोकल दुकानें होती है गाँव के अंदर भी, जो दूर दराज की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर आप जाके दे सकते हैं। शहर के बड़े से बड़े होलसेलर को जाके ये पकड़ा सकते हैं, वहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन भले थोड़ा कम रहेगा, लेकिन प्रॉफिट तो फिर भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर आप अपने पास कोई व्हीकल वगैरह ऐसा हो तो आप किसी गाँव वगैरह, दूसरे गाँव में जाके भी आप अपनी चीज़ें पकड़ा सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप मार्केटिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। बहुत सारे लोग जो गृह उद्योग चलाते हैं, जैसे अचार, पापड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उनके साथ अगरबत्ती मेकिंग का भी काम करते हैं, दोना पत्तल का भी काम करते हैं, तो ये सारे बिजनेस एक साथ होते हैं। किसी भी बिज़नेस को करने से पहले आप थोड़ा मार्केट से रिसर्च ज़रूर करिए। आप सोचिए, आप थोड़ा रिसर्च करिए, भाई पैसा इतना लग रहा है तो क्या मैं इस काम को कर पाऊँगा, क्योंकि देखिए 20-25 हज़ार लगाना और बिज़नेस खड़ा करना कोई भी बड़ी बात नहीं होती। इतना पैसा रिस्क में आपको डालना ही चाहिए, और मशीनें बहुत सारे जो मशीन प्रोवाइडर है वो आपको वापस भी ले लेते हैं। थोड़ा बहुत मिनिमम आपका नेगोशिएशन होता है, बाकी आपको वापस खरीद लेंगे वो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने रेगुलर वीडियोस डाले हैं अपने चैनल के ऊपर, आप इस चैनल पर जाके देखिए।